इसमें अभिग्राही में इस मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया होती है, जिसमें ये उच्च आवृत्ति वाली मॉड्यूलित तरंगों से जो सूचना संकेत निम्न आवृत्ति वाली सूचना संकेतों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को डिमॉड्यूलेशन या विमॉड्यूलन कहते हैं। तो ये जो डिमॉड्यूलेशन है ये मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है। अगला टर्मिनोलॉजी है पुनरावर्तक। या रिपीटर। ये रिपीटर जो है ये ट्रांसमीटर यानी कि प्रेषित्र और रिसीवर अभिग्राही दोनों के संयोग होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो अभिग्राही ने जो संकेत मॉड्यूलित तरंगें भेजी हैं, उन मॉड्यूलित तरंगों की जब आगे संचार चैनल में आगे बढ़ती हैं तो इनकी शक्ति में क्षीणता होती है। इस कारण अगर ये जो पुनरावर्तक होते हैं ये प्रेषित्र और अभिग्राही दोनों के संयोग होते हैं। पुनरावर्तक क्या प्रेषित्र के द्वारा भेजे गए सिग्नलों को प्राप्त करता है, उनको परिवर्धित करता है और फिर रिसीवर के लिए इनको ट्रांसमिट कर देता है। इस प्रकार इसमें तीनों प्रक्रिया हो रही है। प्रेषित्र की प्रक्रिया, एम्प्लीफिकेशन परिवर्धन की प्रक्रिया और रिसीवर अभिग्राही की प्रक्रिया, इस तीनों इसमें चल रही है। अब है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, इसकी कुछ विधाएं हैं, जिनमें पहला है भू तरंग संचरण। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। भूतरंग संचरण विधि के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को पृथ्वी की सतह के अनुदिश इसमें भेजा जाता है। भूतरंग संचरण विधा में विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी की सतह के अनुदिश विसर्पित ग्लाइड होती हैं और प्रेषित्र से रिसीवर तक पहुंचती हैं। इस विधा में पृथ्वी की चालकता और विद्युतशीलता इन तरंगों को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ये तरंगें पृथ्वी के जिस भाग पे पहुंचेगी वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं, जिस कारण जब ये तरंगें आगे बढ़ती हैं तो इनकी शक्ति में धीरे धीरे करके क्षीणता आ जाती है, क्षीण होने लगती हैं और कुछ समय बाद ही इनकी ऊर्जा इतनी खत्म हो जाएगी कि इनसे प्राप्त करके हम इनसे वांछित सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इनकी ये जो विधा है, इस विधा से बहुत कम दूरी तक ही तरंगों को भेजा जाता है। साथ ही अगर हम ट्रांसमीटर और जो हमारे रिसीवर होते हैं, प्रेषित्र और अभिग्राही होते हैं, ये दोनों पृथ्वी की सतह के ही समीप होने चाहिए। इसमें अगर हम प्रेषित्र से भेजी गई तरंगों की आवृत्ति में वृद्धि करते हैं तो उनसे जब उसके बाद उससे भेजी गई तरंगों की आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो उनकी शक्ति में कमी जो है अधिक होने लगती है। इसलिए हम इससे बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है 0.5
किलो हर्ट्ज से लेकर और 1.5 किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज से लेकर 1.5 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगें इस विधा से भेजी जाती हैं और इनके लिए उपयुक्त होती है। जो हमारा रेडियो का एएम रेडियो होता है, एएम रेडियो का जो मीडियम वेव होता है, उसमें इस तरंग संचरण विधा का प्रयोग किया जाता है। अगला है व्योम तरंग संचरण। स्काईवेव प्रोपोगेशन। तरंग संचरण की इस विधा में पृथ्वी के वायुमंडल के आयन मंडल भाग का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रेषित एंटीना के द्वारा भेजी गई तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर अभिग्राही के एंटीना तक पहुंचती है। तो इस संचरण विधि को व्योम तरंग संचरण कहते हैं। इसमें इस संचरण विधा के द्वारा 3 मेगाहर्ट्ज से और 30 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगों को ही इसके द्वारा भेजा जाता है। अधिक आवृत्ति वाली तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से भी बाहर निकल जाएंगी और इससे कम जो है 30 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं वो प्रेषित से भेजे जाने पर आयन मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंच जाती हैं। तो इस विधा में आयन मंडल, पृथ्वी के आयन मंडल का उपयोग होता है। इस प्रकार व्योम तरंग संचरण के द्वारा हम 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर और 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंगों को ही भेज सकते हैं। रेडियो का जो शॉर्ट वेव मोड होता है उसमें इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 30 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली तरंगें अगर हमने ली तो वे आयन मंडल से परावर्तित होने की बजाय आयन मंडल से बाहर निकल जाती हैं। इसमें एक आता है क्रांतिक आवृत्ति। क्रांतिक आवृत्ति, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंगों की या रेडियो तरंगों की वह आवृत्ति है जो अधिकतम आवृत्ति है जो आयन मंडल जिस आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पे लौटा देता है। अगर इस आवृत्ति से अधिक, क्रांतिक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की रेडियो तरंगें ली जाए तो वे तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस नहीं आएंगी, बजाय इसके पार चली जाएंगी। तो ये क्रांतिक आवृत्ति होती है। अगली विधा है तीसरी विधा है अंतरिक्ष तरंग संचरण। स्पेस वेव प्रोपगेशन। इसको क्षोभ मंडलीय संचरण या दृष्टि रेखीय संचरण भी कहते हैं और इस विधा के द्वारा हम 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को, रेडियो तरंगों को इस विधा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इस विधा में जो ट्रांसमीटर
प्रेषित एंटीना और ग्राही एंटीना, रिसीवर एंटीना दोनों एक दूसरे के दृश्य रेखा में पड़ने चाहिए, तभी वही सिग्नल को अभिग्राही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वरना प्रेषित के द्वारा भेजे गए सिग्नलों को अभिग्राही के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको दृष्टि रेखीय संचरण या लाइन ऑफ साइट संचरण भी कहते हैं। इस संचरण विधा में हम 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को भेजे जाते हैं। जो हमारे टेलीविजन की जो तरंगे होती हैं उनके जो 80 से और 200 मेगाहर्ट्ज की जिनकी आवृत्ति होती है उनको भेजने के लिए इसी विधा का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण विधा में या लाइन ऑफ साइट संचरण विधा में, दृश्य रेखीय संचरण विधा में जो प्रेषी एंटीना के द्वारा कितने अधिकतम दूरी तक संकेतों को भेजा जा सकता है या इन संकेतों को प्रेषित एंटीना के द्वारा भेजे गए संकेतों को कितनी अधिक दूरी पर प्राप्त किया जा सकता है पृथ्वी तल पे, वो उसकी जो है रेडियो क्षितिज कहलाती है या प्रेषी एंटीना की परास कहलाती है। ये पृथ्वी सतह है। पृथ्वी सतह के ऊपर एक एंटीना बना रखा है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है HT है, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना। यहां से इस सिग्नलों को हमने प्रेषित किया और वो अधिकतम उस स्थान पे पृथ्वी के उस स्थान तक पहुंचेगी जहां पे ये पृथ्वी तल पे स्पर्श रेखा भी हो। उससे अधिक दूरी पे फिर ये इससे जो है दृश्य रेखीय संचरण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है ये अधिकतम दूरी है जहां तक हम इस विधा से इस ट्रांसमीटर जिसकी ऊंचाई HT है यहां से इस स्थान पे इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पृथ्वी का केंद्र है O। यहां से इस स्थान की ये जो है ये पृथ्वी की दूरी जो है पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर होगी। ये दूरी जो है जहां से ट्रांसमीटर एंटीना है, ट्रांसमीटर एंटीना से उस स्थान जहां तक ये अधिकतम पृथ्वी तल पे जा सकते इसको प्राप्त किया जा सकता है। जो स्थान पृथ्वी के इस ये जो लाइन ऑफ साइट है ये जो है ये इस स्थान पे स्पर्श रेखा होगी, यानी कि ये पृथ्वी की त्रिज्या और ये जो सीधी दूरी है लाइन ऑफ साइट दूरी है ये जो है 90 अंश का एंगल बना क्रिएट करेगी। ये जो दूरी प्रेषी एंटीना से और इस स्थान की जो दूरी है ये हमारी रेडियो क्षितिज हो गई या प्रेषी एंटीना की अधिकतम परास हो गई। तो ये दूरी माना D है, ये बिंदु P हो गया, एक Q ले लिया और ये S ले लिया। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि प्रेषी एंटीना से अधिकतम कितनी दूरी तक इसके द्वारा भेजी गई तरंगों को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी गणना के लिए तो इस तरीके से हमने ये चित्र बना लिया है। इसमें ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है, त्रिभुज OSQ, त्रिभुज OSQ एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये जो लाइन ऑफ साइट जो है दृश्य रेखा संचरण दूरी है ये जो है पृथ्वी ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या के साथ ये 90 अंश का कोण बनाएगी। अब इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज OSQ में OS ये जो यहां से और ये दूरी जो है ये बराबर होगी RE + H। ये दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है और ये अभी प्रेषी एंटीना की